जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मंगलवार है और हनुमान जयंती भी है दोस्तों। चैत्र शुदी पूनम को हनुमान जयंती होती है। तो भगवान हनुमान जी से निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हो, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी लाइफ के जो भी टारगेट हैं, वो अवश्य वो पूरे करेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है दोस्तों। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कल, जिसमें मैंने ये जो अंक ज्योतिष होता है दोस्तों, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं जिसको, उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। तो कल मैंने एक वीडियो वो खाली केवल वो अंक ज्योतिष की भूमिका के बारे में डाला था कि भाई न्यूमरोलॉजी जो होती है, न्यूमरोलॉजी उसका क्या मतलब होता है, उसका जीवन पर कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है। तो काफ़ी बातें तो मैंने उसमें क्लियर कर दी है। यदि चाहे तो आप वापस उस वीडियो को देखकर कुछ इसको समझ सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी भूमिका और इसमें बता देता हूँ। ये जो न्यूमरोलॉजी जो है, ये पश्चिमी अवधारणाओं पर टिकी हुई है दोस्तों। ये अपने भारत की ज्योतिष की शाखा नहीं है। अपने ज्योतिष की जो शाखाएं होती है वो नक्षत्रों, राशि, 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों पर आधारित होती है दोस्तों। इसके अलावा उसमें कई तरह की दशाएं होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु पर्यंत उसकी पूरी ज़िंदगी का उसका कैलकुलेशन करके उसका प्रेडिक्शन निकल जाता है और वो लगभग सटीक निकलता है। लेकिन ये जो न्यूमरोलॉजी जो है, जिसको अंक ज्योतिष बोलते हैं, ये क्या दोस्तों, ये अंकों के ऊपर आधारित है। जैसे कि किसी भी बच्चे का जन्म हो, वो 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में होता है दोस्तों। अब 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जिसका भी जो जन्म होता है, उसके आधार पे क्या होता है कि जैसे जिसका मैंने आज सामने जो चार्ट लगाया उसके आधार पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सामने ये जो चार्ट है, इस पर जैसे मैंने लिखा है जन्म तारीख, महीना, वर्ष, मूलांक और भाग्यांक। इसी तरह आगे वापस लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और लकी नंबर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि लोग अक्सर जो भी, मान लो किसी को गाड़ी लानी है, किसी को मोबाइल नंबर लेने हैं, या किसी का मकान नंबर है, या किसी भी और भी किसी चीज़ में किसी को कोई नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो अक्सर ये लोग पूछते हैं भाई कि लकी नंबर कौन सा होता है करके। तो मैं अपने व्यक्तिगत जो बात कहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि मैं इन अंक ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका जो ज्योतिष की जो मूल धाराएँ होती है उससे इसका कोई मैच नहीं बैठता है। मैच क्यों नहीं बैठता है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक यूरोप से एक महाशय आए थे, कीरो करके, वो हिंदुस्तान में रहे, यहाँ से कुछ ज्योतिष वो सीख कर गए, कुछ ज्योतिषियों से और कुछ साधु महात्माओं के पास रहकर, फिर वो वहाँ जाकर उन्होंने ये जो ग्रह है 1 से 9 तक की संख्या के साथ हमारे जो ज्योतिष के जो ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इनको इनके साथ अटैच करके एक उसमें एक नई उन्होंने अंक ज्योतिष के रूप में उन्होंने एक ये नई प्रचलित ज्योतिष शास्त्र वहाँ उन्होंने प्रचलन में लाया। फिर वो धीरे धीरे वहाँ लोगों को इसमें मतलब नई चीज़ थी, समझते नहीं थे, तो वहाँ कुछ इसमें कुछ पैसा उन्होंने कमा लिया। अब इसमें ज्योतिष में ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों कि यदि शास्त्रों को हम नहीं जानते हैं तो अक्सर क्या है कि लोग इससे प्रभावित होकर किसी से के भी सामने जाकर अपना भविष्य पूछने लग जाते हैं। कोई हस्तरेखा शास्त्री बन जाता है, कोई ज्योतिष या पंचांग के रूप में वो भविष्य बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये एक्चुअली कुछ साइकोलॉजी उसमें यूज़ करके तीर या तुक्के का काम उसमें कर लेते हैं। तो कई बार जैसे मैंने कोई सलाह आपको दी, आपको मैच हो गई, इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिकता बहुत ज़्यादा है। अब हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुख दुख तो देखता ही है, कुछ कुछ सामान्य गुण हर इंसान में होते ही आपस में। तो उस हिसाब से क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे स्वभाव है हर इंसान में, कुछ दयालु भाव होता है, कुछ क्रोधी होते हैं, कुछ और भी गुण जो आपस में मिलते जुलते एक दूसरे के,
तो कोई ऐसा बता देता है कि आप में ये गुण है वो गुण, तो लोग मान लेते हैं हाँ भाई ठीक है, लेकिन उसमें गहराई में वो जा नहीं पाते, तो वो तीर या तुक्के वाले हिसाब हो जाता है। तो वो ज्योतिष की एक अलग बात है। अब दोस्तों मैं इसमें अंक ज्योतिष के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे लोग कहते हैं भाई मेरा लकी नंबर कौन सा होगा, तो इसमें लकी नंबर के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं पहले चार्ट के रूप में आपको बताता हूँ। ये सबसे ऊपर जो है ये एक तारीख, एक महीना जनवरी। मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ और मैं बीच में बताता हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तारीख और महीना, पहला महीना लिया है जनवरी महीना, और साल मैंने लिया है 2024 का अभी का। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, बाकी आप अपने जीवन में जो भी आपकी जन्म की तारीख है, महीना है, और जो आपका जन्म का जो वर्ष है, वो आप इसको फिर आप अच्छी तरह समझ कर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके अपना जो ये मूलांक है या ये भाग्यांक है, ये लकी नंबर आप खुद बना सकते हैं। और आपको यदि भरोसा है तो आप उस पर विश्वास कीजिए, नहीं भरोसा है तो मेरी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है दोस्तों। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है, या 16 तारीख तक तो मैंने यहाँ ले लिया। आगे मैंने 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 तारीख तक मैंने यहाँ चार्ट में लिखा है। महीना मैंने यहाँ भी जनवरी महीने ही लिया है, लेकिन मैंने यहाँ साल जो है वो 2023 लिया है, यहाँ पे 2024 लिया है और यहाँ 2023 लिया है। वो क्यों लिया मैं मैं आगे समझाता हूँ दोस्तों। अब देखिए पहले वापस यहाँ चलते हैं। तो यहाँ जैसे ये 1/1/2024 है, तो अब ये जो 1 तारीख है, जिसका मान लीजिए 1 तारीख को जन्म हुआ है, तो उसका जो मूलांक होता है वो 1 रहेगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ बताया देखिए 1, और उसका भाग्यांक भी यहाँ 1 लिखा है। तो अब ये भाग्यांक मूलांक तो चलो 1 तारीख को जन्म हुआ तो 1 तारीख 1 बन गया, तो भाग्यांक कैसे बनता है, भाग्यांक कैसे बनेगा, जैसे 1 सबको इसको प्लस करना है, इस 1 में वापस ये जनवरी का जो पहला महीना होता है तो इसको 1 को 1 से जोड़ दिया तो ये हो गए 2। फिर जो अपना वर्ष है 2024, तो इसको वापस जोड़ना है, तो जैसे 2 और ये 2 4 और ये 4 8 और एक 9 और एक 10। अब शर्त उसमें अंक ज्योतिष में क्या है, अंक कोई एक ही बनेगा। अब जैसे आप इसका टोटल 10 आया है तो 10 कभी नहीं बनता, उस 10 को भी वापस जोड़ के उसमें से कोई न कोई एक ही हमको नंबर लेना पड़ेगा। तो 0 को हम हटाकर फिर पीछे बचेगा 1, तो यहाँ पे जो ये 1 उसका जो मूलांक 1 तारीख को जन्म हुआ तो 1 मूलांक हो गया, और सबको मिलाकर यदि हम बाद में जो बनाते हैं तो उसमें भी 1 ही निकला, तो ये उसका लकी नंबर हो गया। अब कई लोग इसको लकी नंबर मानते हैं, कई इसको लकी नंबर मानते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से जिसको भी आप लकी नंबर समझना चाहते हैं समझ कर आजमा सकते हैं। इसी तरह जैसे आगे ये 2/1/2024, 3/1/2024, 4/1/2024, 5/1/2024, इसी तरह इनको सबको तो इनके टोटल करेंगे तो जैसे ये 4 का ये मूलांक 4 आ गया, और इनके टोटल करेंगे तो ये आगे भी चल के सबका 4 ही आएगा। जैसे कि ये 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और ये 4 13, तो 13 में वापस 13 को जोड़ देंगे तो 1 और 3 वापस 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। तो इस तरह तो ये 9 तक तो ऐसे ही चलता है। फिर आगे जैसे मान लो 10 तारीख आ गई, तो 10 तारीख का 0 तो उसमें गिना नहीं जाता है, तो जैसे 1 ले लिया, फिर वापस यहाँ पे 1 और ले लिया, 2, फिर वापस ये 2 4 और वापस ये 2 6 और वापस ये 2 4, 6 और 4 10, तो 10 को वापस 0 हटा दिया तो पीछे बचा 1, तो यहाँ भी वो 1 और 1 आ गया दोस्तों। अब इसी तरह आगे जैसे अभी 11 नंबर है, तो 11 नंबर को 1 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो 2 बन गए, फिर ये 1 नंबर ये महीने का ले लिया तो 3 बन गए, फिर आगे ये वर्ष का जो ले लिया 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9 और ये 11 के 2 नंबर हो गए, 10 11 नंबर। तो 11 नंबर को वापस से 1 1 जोड़ेंगे तो ये 2 बन गए, तो 2 मूलांक बन गया और 2 भाग्यांक लकी नंबर बन गया। तो इसी तरह ये चार्ट पे यहाँ पे सब जैसे लास्ट में जैसे 16 नंबर है, तो 6 और 1 7, 6 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बन गया। फिर महीने का जनवरी महीने का पहला अंक जोड़ेंगे तो ये 7 और 1 8 बन गया। फिर ये 2 10 और ये 2 12 और ये 4 कितने बन गए 16, तो 16 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 बन गए, यहाँ भी 7 आ गया, तो 6 और 7 का ये 7 हो गया, और सबको जोड़ेंगे तो भी पीछे वो 16 जोड़ेंगे 7 बनेगा। तो इस तरह ये
मूलांक हो गया और ये भाग्यांक हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने जो 2023 लिखा दोस्तों, अब यहाँ तो बहुत ही ईजी समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इसमें फ़र्क आएगा। जैसे अभी 17 तारीख है, तो 17 तारीख में जैसे 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और ये जनवरी महीना यदि उसमें और मिला लेते हैं तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर आगे जो जैसे 2023 लिखा हुआ है, तो इस 2023 के पहले अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये 3 और 2 5 और ये 2 7, 7 और ये जनवरी महीने का पहला अंक कितना हो गया, 8, 8 और फिर ये 7 15, 15 और एक है 16। तो अब ये 16 टोटल आई, तो 16 को वापस हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सॉरी, जैसे ये देखिए वापस मैं समझाता हूँ। ये 7 और एक 8 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे ये मूलांक जो है वो 8 हो गया दोस्तों। फिर वापस इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 6 और 7 और ये 8, 8 और ये 9, 9 और 7 16। तो ये 6 और 7 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो फ़र्क क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये पहला अंक का तो हो गया 8, ये तो हो गया आपका मूलांक। हमेशा मूलांक जो बनता है वो जन्म की तारीख से बनता है, और जो भाग्यांक जो बनता है वो सबको मिलाकर बनता है। तो जैसे ये 1 और 7 तो बन गया 8, तो ये 8 तो हो गया मूलांक। और इसको जैसे 3 और 2 5 और 2 7 और एक 8 और ये 8, तो ये 8 और 8 कितने, 16, और 16 को वापस जोड़ेंगे तो 6 और एक 8 कितने बन गए, 7। तो ये पे ये जो 7 लिखा हुआ ये भाग्यांक बन गया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर सब सेम टू सेम आया है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग आया। एक पे 8 आया तो एक पे 7 आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जैसे ये 8 और एक 9, तो यहाँ पे 9 तो हो गया मूलांक, और यहाँ पे ये भाग्यांक लिखा है 8। तो मूलांक जैसे 8 और एक 18 की जोड़ेंगे तो 9 बन गया। लेकिन आगे यदि सबको जोड़ेंगे तो जैसे 18 और एक 19, 20 21, 22 23 और 3 26। तो 26 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 हो गया, तो 2 और 6 कितने, 8 हो गए। तो वापस यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह जैसे ये 9 और एक 10, 10 का तो क्या बनेगा, शून्य को हटाना पड़ेगा, 0 को, तो ये 1 बन गया। और वापस इसको सबको जोड़ेंगे तो 9 एक 10 और एक 11, 12 13 14 15 और 3 18। तो 18 को वापस जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1 और 8 9 बन गए। तो यहाँ पे 9 ये अपना क्या हो गया, ये लकी नंबर हो गया, भाग्यांक हो गया। तो ये यहाँ पे मतलब जैसे डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो जैसे जोड़ेंगे तो ये मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। यहाँ तो चलो दोनों एक ही, मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है। लेकिन अब कई बार क्या होता है, कई अंक ज्योतिषी जो होते हैं न्यूमरोलॉजी वाले, वो क्या करते हैं, वापस इसको 1 और 1 दोनों को जोड़ के 2 बना लेंगे, और 2 और 2 को जोड़ के वापस 4 बना लेंगे। फिर 3 और 3 को जोड़ के 6 बना लेंगे, 4 और 4 को जोड़ के 8 बना लेंगे, 5 और 5 को 10 बनता है। लेकिन 10 को 0 हटा दिया तो वापस 1 बन गया। फिर वो 6 और 6 12 बन गया। तो 12 तो होता नहीं है, तो एक संख्या चाहिए। तो 6 और 6 12, तो 12 को वापस जोड़ेंगे तो 2 1 3 बन गया। फिर ये 7 और 7 14 होगा, तो 14 को हम बनाएंगे 5 बना लेंगे। तो इसी तरह फिर क्या है, कई लोग ऐसे करते हैं, कोई इसको अलग अलग मानता है। कोई अपने जन्म के जो अंक होता है उसी को, जन्म की जो तारीख होती है उसी का मूलांक बना के उसको लकी मानते हैं। कोई अपने सबको जोड़कर उसका एक अंक बनाकर उसको अपना अपना लकी मानते हैं। तो ये सब इसमें क्या थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, और अक्सर मतलब लोग है इस चक्कर में पड़ते हैं दोस्तों। इसलिए मैं तो क्या है, इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास कम करता हूँ। क्या है कि ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हमारी जो जन्म की जो तारीख होती है, या तो उसको हम लकी नंबर मान लेते हैं, या सबको जोड़कर लास्ट में जाकर जो भी उसकी एक अंक संख्या बनती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो फर्स्ट में मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये 17 है, तो ये 7 और एक 8, 8 और एक जनवरी महीने का पहला अंक हो गया 9, 9 और ये फिर साल जोड़ेंगे तो 9 का, ये 2023 का 2 2 4 और 3 7, 7 और एक है 8, 8 और 8 है 16, 16 को वापस 6, 1 और 6 को जोड़ेंगे बन गया 7। तो ये सब मतलब कि ये 7 नंबर इसका ये लकी नंबर माना जाएगा। आप चाहो
तो अपनी जन्म तारीख को जोड़कर बनाओ तो 8 को लकी नंबर मानो, या सबको मिलाकर यदि बनाओ तो 7 को लकी नंबर मानो। ये सब आप अपने अपने हिसाब से आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, और आप अपने एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको उसमें अच्छा लगे आप उसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है दोस्तों, ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको उसमें भरोसा है तो आप मानिए, मेरे उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैंने एक क्या कि मैं पिछले 40 सालों से मैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, भारतीय ज्योतिष जो पंचांग है, नक्षत्र है, ग्रह है, राशि है, उनके आधार पे मैं अपना काम थोड़ा मैं उसका शौक़ रखता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ें हालांकि मुझे कई लोग बोलते हैं तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि भैया या तो आप अपनी जन्म तारीख को अपना लकी नंबर मान लो उसको जोड़कर, या अपनी जन्म तारीख है जो आपका बर्थ ईयर है और जो बर्थ मंथ है उन सबको जोड़ के एक अंक बना ले, या मैं उनको बना के दे देता हूँ और फिर उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई आपको कौन सा लकी नंबर मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से कोई उसको फोर्स नहीं करता हूँ दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से उसको जो भी समझना हो समझ लीजिए। मेरी तरफ से आपको कोई इसके बारे में कोई विशेष कोई सजेशन नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। मेरे सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें दोस्तों, यही कामना करता हूँ दोस्तों। और ईश्वर आपको सबको सुखी और संपन्न रखे, ये विशेष अभिलाषा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।